आज से हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस का सम्स रेडी हो चालू कर रहे हैं अपने लोग। ठीक है, तो पहले इजी वाले सम्स करेंगे, बाद में हार्ड वाले सम्स करेंगे। ओके, देखिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि जहां पे आपको ये पता करना है कि कौन से इनकम टैक्सेबल है एज पर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, और कौन से इनकम को अपने को इग्नोर करना है। तो क्या क्या आपको इग्नोर करना है, पहले ये देखो, या तो ये समझ लो क्या क्या आपको कंसीडर करना है, तो इग्नोर वाला भी समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी इनकम, ध्यान सुनना, अगर कोई भी इनकम जिसका सेंटर पॉइंट इंडिया है, अगर कोई भी इनकम जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, इंडिया। अब यहां पे सेंटर पॉइंट का मतलब या तो आप इंडिया से कमा रहे हो या आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो। आज आप कोई भी पैसा इंडिया में रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब आप उस कंपनी के ओनर होंगे या उस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, तभी तो पैसा आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं। तो अगर आप पैसा इंडिया में रिसीव कर रहे हो या इंडिया से कमा रहे हो, तो चाहे आप ROR हो, चाहे आप RNOR हो, और चाहे आप NRI हो, तीनों केस में आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा अगर सेंटर पॉइंट इंडिया है तो। ठीक है, अगर आप कोई भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आप कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर बोलेगा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो अगर बोलेगा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसका मतलब क्या है, बिजनेस बाहर है। बिजनेस कहां पे है, इंडिया के बाहर है, लेकिन कंट्रोल कहां पे है, इंडिया में है। तो इस केस में अगर आप ROR है या आप RNOR हैं, कहानी मतलब क्या आप रेसिडेंट है कि नहीं रेसिडेंट है। अरे आप ROR हो या RNOR हो, है तो रेसिडेंट। तो अगर अपने देश का रेसिडेंट बंदा कोई भी बिजनेस इंडिया से कंट्रोल कर रहा है, तो जो रेसिडेंट है उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर क्या NRI टैक्स देगा, जो रेसिडेंट नहीं है वो टैक्स नहीं देगा, क्योंकि क्या इंडिया से बिजनेस कंट्रोल कर रहे हो, इंडिया से बिजनेस क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। तो अगर मेरा कोई बिजनेस बाहर में है और मैं कोलकाता से उसको मैनेज कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, डिसीजंस ले रहा हूँ तो अपने देश का रेसिडेंट, लेकिन बिजनेस कहाँ है, देश के बाहर, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में, कंट्रोल मैं कर रहा हूँ, मैनेज मैं कर रहा हूँ। तो इस केस में जो रेसिडेंट होगा वही टैक्स देगा, जो रेसिडेंट होगा वही टैक्स देगा। क्या NRI टैक्स देगा, नहीं देगा। अगर आप कोई भी पैसा कोई भी इनकम, कोई भी पैसा या कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव करते हो, इंडिया में क्या करते हो, रिसीव करते हो, तो तीनों टैक्स देंगे। चाहे आप ROR हो, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप RNOR हो, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, और इंडिया में रिसीव कर रहे हो तो NRI को भी टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि सेंटर पॉइंट क्या है, इंडिया से रिसीव कर रहे हो या इंडिया से कमा रहे हो, दो वर्ड फोकस करना, इंडिया में रिसीव कर रहे हो या इंडिया से कमा रहे हो, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक होता है इंडिया से कमा रहे हो या इंडिया से रिसीव कर रहे हो, तब तो आपको तीनों को टैक्स देना है। एक है कंट्रोल, तो जब कंट्रोल वर्ड आएगा तो कंट्रोल में ओनली रेसिडेंट वाला पार्ट ही टैक्स देता है। तो रेसिडेंट वाला पार्ट कौन कौन सा है, ROR और RNOR, यही लोग टैक्स देंगे, NRI टैक्स नहीं देगा। ठीक है, अब सुनो एक चीज और समझना यहाँ पे, इसका फॉर्मेट कैसे होगा। नॉर्मली जैसे अपने कॉस्ट में स्टेटमेंट फॉर्म पढ़े थे ना, पर्टिकुलर अमाउंट, वैसे यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार से होगा, ये आपका रहेगा अमाउंट और ये आपका रहेगा पर्टिकुलर, और यहीं पे आपका होगा सीरियल नंबर SN। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो मान लो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा दो ठो, एक ROR है और एक RNOR है, तो सिंपली क्या करेंगे, अगर दो दिया रहेगा तो दो कॉलम, तीन दिया रहेगा तो तीन कॉलम। तो मान लो 3 रहेगा तो 3 कॉलम बना देना। तो यहाँ पे लिख देना NRI, यहाँ पे लिख देना RNOR, और यहाँ पे अमाउंट जब क्या लिख देना ROR। ठीक है, तो अब एक्चुअल में जो NRI का उसका क्या अमाउंट टैक्सेबल है, ROR का क्या अमाउंट टैक्सेबल है, RNOR का क्या अमाउंट टैक्सेबल है, ये इसका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट कैसे बना, दोबारा देखिए, फॉर्मेट कैसे बना, दो है तो दो कॉलम, तीन रहेगा तो
3 कॉलम। तो मान लो 3 कॉलम है आपका, तो 3 कॉलम बना दीजिएगा। एक है आपका ROR, एक आपका RNOR और एक है आपका NRI। यहाँ पे क्या होगा, सीरियल नंबर, यहाँ पे क्या रहेगा, पर्टिकुलर। ठीक है, अब मान लो 5 पॉइंट दिया रहेगा, सम्स में कितना पॉइंट दिया रहेगा, 5। तो जो ROR का टैक्सेबल रहेगा वो ROR में लिखेंगे, जो NRI का टैक्सेबल रहेगा वो NRI में लिखेंगे, और जो RNOR का टैक्सेबल रहेगा वो RNOR में रहेगा। मान लो एक इनकम है जो ROR की टैक्सेबल है और RNOR में टैक्सेबल है, बट NRI में टैक्सेबल नहीं है, तो जो NRI में टैक्सेबल नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मान लो एक ऐसी इनकम है जो सिर्फ और सिर्फ ROR में टैक्सेबल है, तो ROR में लिखेंगे, RNOR में लिखेंगे और NRI में लिखेंगे। ऐसी कौन सी इनकम है बताऊं? ऐसी इनकम जिसको आपने इंडिया के बाहर रिसीव किया है, इंडिया के बाहर कमाया है, और सोर्स भी इंडिया के बाहर है, सब कुछ इंडिया के बाहर है, एवरीथिंग इज आउटसाइड इंडिया। स्टिल अगर आप इस देश के क्या है, ROR है, क्या है, ROR मतलब आम नागरिक, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो इस केस में आपको टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। क्या RNOR देगा? नहीं। क्या NRI देगा? नहीं। ROR को हर केस में टैक्स देना है, ROR को तो हर केस में टैक्स देना है, वो इंडिया के अंदर कमाए या इंडिया के बाहर कमाए। तो एक स्पेशल केस है जहां पे पैसा आपने इंडिया के बाहर कमाया, रिसीव भी किया इंडिया के बाहर, ठीक है, और कंट्रोल भी कहां था, इंडिया के बाहर। स्टिल कौन पैसा दे, कौन टैक्स देगा? ROR टैक्स देगा। क्या RNOR टैक्स देगा? नहीं। क्या NRI टैक्स देगा? नहीं। तो RNOR में हमने कट कर दिया, यहां भी हमने कट कर दिया, कट का मतलब ऐसे डैश कर देना, समझ गया ना। और NRI में से टिक, टिक मतलब जो अमाउंट रहेगा वहां पे लिख देना। अच्छा, एक और स्पेशल केस है पास्ट इनकम। अगर आप पास्ट इनकम रिसीव करते हो, अभी लिखो मत, जस्ट समझो, टॉपिक को समझो। अगर आप पास्ट इनकम रिसीव करते हो इंडिया में, अगर आप पास्ट इनकम रिसीव करते हो इंडिया में, एग्जांपल अभी हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25। मान लो एक इनकम थी 23-24 की, एक इनकम क्या थी, 23-24 की, कमाया गया लंदन में, ठीक है, बट 24-25 में रिसीव किया गया, 24-25 में रिसीव्ड किया गया। अब ध्यान सुनना, इनकम कब की थी, 23-24, कहां पे कमाया आपने, लंदन में, तो ऑब्वियसली बिजनेस भी कहां का था, लंदन का, सोर्स भी कहां का है, लंदन का, रिसीव भी कहां हुआ, लंदन का, तो ROR को टैक्स देना चाहिए। अगर आप ROR है तो टैक्स तो देना, क्योंकि ROR को तो हर केस में टैक्स देना है। लेकिन अगर आप पास्ट इनकम को करंट प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर करोगे, इनकम है 23-24 का और ट्रांसफर कर रहे हो 24-25 में, तो पास्ट इनकम को ट्रांसफर कर रहे हो, तो अगर आप पास्ट इनकम को ट्रांसफर करोगे तो ROR टैक्स नहीं देगा। बस ROR की जगह पे एक ही एक्सेप्शन है कि कोई इनकम अगर 23-24 का है और उसको तुमने ट्रांसफर किया 24-25 में, हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है, 24-25, तो अगर 23-24 का इनकम को ट्रांसफर करोगे 24-25 में, ठीक है, और ये इनकम आउटसाइड द इंडिया कमाई गई, आउटसाइड द इंडिया रिसीव की गई, और सोर्स ऑफ बिजनेस भी कहाँ था, आउटसाइड इंडिया, और ये पास्ट वाली इनकम को प्रेजेंट में ट्रांसफर की गई, तो इस केस में कोई टैक्स नहीं देगा, ROR भी नहीं देगा, RNOR भी नहीं देगा और NRI भी नहीं देगा। समझ गया मेरी बात? अरे बोलो तो, समझ गया ना? ओके, सम सॉल्व किया जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, आप लोग का जो मैट मिलेगा उसमें क्वेश्चन 1 रहेगा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको कंडीशन में क्या क्या दिया है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब RNOR, अरे नॉट ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, RNOR, और फिर क्या लिखा है, NRI नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे जितना पूछेंगे आप बोलिएगा मेरे को। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन मतलब बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे मैं पैसा जो कमा रहा हूँ वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसे PGP बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ऐसा पैसा जो बिजनेस से आ रहा है, और ये बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में, आप इंडिया से कमा रहे हो तो मोदी जी छोड़ देंगे, इंडिया से कमा रहे हो क्या मोदी जी छोड़ देंगे, नहीं। तो इस केस में आप इंडिया से कमा रहे हो,
रिसीव करो ना जा करके, चंद्रयान पे बैठ करके, मंगल ग्रह पे बैठ कर, फर्क नहीं पड़ता है। आपने इंडिया से कमाया है तो इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप एनआरआई हो, चाहे आप RNOR हो, चाहे आप ROR है। अगर आपने इंडिया से बिजनेस किया है, इंडिया से बिजनेस किया, इंडिया में कमाया है, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में इनको भी टैक्स देना पड़ेगा और इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार अपने चेक कर लेते हैं। देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। फिर क्या था, केस 1 क्या था, केस 1 क्या था, मैं लिख दे रहा हूँ। केस 1 क्या था आपका, RNOR, और दूसरा केस क्या था, NRI, यही था ना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही था। ठीक है, तो इस केस में देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इंडिया बट रिसीव्ड इन USA, दोनों केस में टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल है। 1 लाख रुपया का टैक्सेबल होगा RNOR को, और 1 लाख रुपया का टैक्सेबल होगा NRI को। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम अक्रूड, अक्रूड मतलब वहां पे आपने सोर्स रिसीव किया। एग्रीकल्चर इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई खेत था, वहीं पे आलू प्याज आपने बोया और आलू प्याज बेचा तो आपका जो भी प्याज है, जो भी आलू का दाम है, वो कहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया में। तो सारा खेत भी है ऑस्ट्रेलिया में, कमाया भी ऑस्ट्रेलिया में, और रिसीव भी किया ऑस्ट्रेलिया में। अब बताओ, कोई फार्मर है, लॉजिकली सोचो, कोई फार्मर है, वो ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सब वेजिटेबल का काम कर रहा है, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, और रिसीव भी किया ऑस्ट्रेलिया में। क्या यहाँ पे कंट्रोल है इंडिया का? हेलो, यहाँ पे क्या कंट्रोल है? यहाँ लिखा है क्या कंट्रोल? नहीं। जब तक कंट्रोल वर्ड नहीं आएगा तब तक RNOR टैक्स नहीं देगा। लेकिन कहीं पे ROR होता, क्या हमारे क्वेश्चन में ROR है? अरे बोलो ना, क्या हमारे क्वेश्चन में ROR है? ROR तो रहता तो टैक्स देना पड़ता है। ROR क्या बोलता है, तुम ऑस्ट्रेलिया में खेती बाड़ी कर रहे हो, टैक्स हमको कहाँ देना पड़ेगा? इंडिया में देना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, RNOR है और NRI है, तो इस केस में कोई भी टैक्स नहीं देगा। लेकिन अगर यही बोलता एग्रीकल्चर इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से कंट्रोल होता तो इस केस में RNOR टैक्स देता और NRI टैक्स नहीं देता। कंट्रोल वर्ड में ना सिर्फ 2 लोग टैक्स देते हैं, एक ROR और एक RNOR, मतलब जो रेसिडेंट होता है। तो इस केस में देख लो, एग्रीकल्चर इनकम अक्रूड रिसीव्ड ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टैक्स दे रहा है क्या? नहीं, देखो डैश आ गया। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया बट ब्रॉट इनटू इंडिया 3 लाख रुपया एंड बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब आप बताइए, आपने पैसा कहां से कमाया? बोलो ना, पैसा कहां से कमाया? इंडोनेशिया से, बट नॉट ब्रॉट इनटू इंडिया। ओहो, एक तो आप पैसा कमाए इंडोनेशिया में और इंडिया में लेकर के नहीं आए, तो ऑब्वियसली ये पैसा आपने कहाँ पे रिसीव किया होगा? इंडोनेशिया में। कमाया इंडोनेशिया में, रिसीव भी किया इंडोनेशिया में, बट कंट्रोल कहाँ से था? इंडिया से कंट्रोल था। और जब भी कंट्रोल वर्ड आए तो जो रेसिडेंट है वो टैक्स देगा। तो इस केस में अगर ROR होता तो वो भी टैक्स देगा, और RNOR रहेगा तो वो भी टैक्स देगा। क्या NRI टैक्स देगा? नहीं, NRI टैक्स नहीं देगा। तो इस केस में देखो, 3 लाख रुपए का टैक्स सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है? RNOR दे रहा है, NRI टैक्स नहीं दे रहा। समझ गया ना? ओके, 4th वाला देखिए, प्रॉपर्टी इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन लंदन। आपकी एक प्रॉपर्टी इनकम थी, मतलब मान लो रेंटल इनकम थी, कहाँ पे थी? लंदन में। तो लंदन में आपने कमाया और लंदन में आपने रिसीव किया। लंदन में आपने क्या किया? कमाया। अक्रूड मतलब वहां पे अर्न किया, और रिसीव भी कहां पे किया? लंदन में। आउट ऑफ विच 40,000 वाज रेमिटेड टू इंडिया। अब आप बताओ, लंदन में आपने कितना पैसा कमाया है? 1,30,000, और रिसीव भी कितना किया है? 1,30,000। तो 1,30,000 जो मैं कमा रहा हूं, ये कमा रहा हूं लंदन में। ठीक है, अर्न भी किया लंदन में और रिसीव भी किया लंदन में। ठीक है, और बाद में क्या किया? इसी में से 40,000 रुपया इंडिया भेज दिया।
इसी में से 40,000 कहाँ भेज दिया? इंडिया में। आप बताओ कौन कौन टैक्स देगा? आरओआर टैक्स देगा। तो आरओआर तो बलि का बकरा है, वो हमेशा कटेगा। आरओआर क्या है? बलि का बकरा। कहीं पैसा कमाओ कटेगा इंडिया में वो, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आर एन ओ आर है और एनआरआई है। इस केस तुम लोग दोनों नहीं आया था ना कल? तो बहुत कल दोनों इंपॉर्टेंट क्लास था, 5 स्पेशल केस पढ़ाए थे। तो जो क्लास में कंफ्यूजन था इतना ज़्यादा, लेकिन लास्ट में हम सफल हो गया था कि नहीं हुआ था? सफल हुआ था ना लास्ट में, रटवा दिए थे तुम लोग को। अलग बात, तुम लोग को मेरा अप्रिसिएशन दिखता नहीं है। याद है तेरे को? बता दो 5 केस। क्यों? किसी को याद है 5 स्पेशल केस? कॉपी मत चेक करो। किसी को 5 स्पेशल केस याद है? लाइव स्टूडेंट, 5 स्पेशल केस याद है तुम लोग को बिना कॉपी देखे? लाइव वाले 5 स्पेशल केस याद है तुम लोग को? शिवांगी, देवायन, इमराजुल, बोनी, दिव्यता। थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, पांचों चलेगा। आप लोग को याद है? तीनों दोस्त, दोस्ती निभाओ तुम लोग। एक नहीं बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। 5 याद है? आपका तो फर्स्ट क्लास था, आपसे क्या पूछे। करण तू तो आया ही नहीं था। ये तो पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस में गायब है बेचारा। तेरा रेसिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे, ठंडा मत कर। करण का हम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, पढ़ लेना 10 मार्क्स का। भाई तुमको याद है? अब ऐप में डेली, लैपटॉप में पहले चलता था, पहले हम लोग का चलता था, स्टिल अभी भी है हम लोग का, बट हम लोग लैपटॉप में देते नहीं। रीज़न क्या है ना, 2 रीज़न है सबसे बड़ा। एक तो उसमें सिक्योरिटी बहुत कम रहता है लैपटॉप वाले कि जितने भी क्लासेस वेब में चलते हैं ना, वेब में वो सिक्योर कम होते हैं। तो बड़े धुरंधर धुरंधर स्टूडेंट लोग हैं। मेरा जो वीडियोस होता है ना, उसी को लीक कर देता था लोग, वीडियो को ही वो। अरे आता है, वेब वेब में अनसिक्योर होता है। अब दिक्कत क्या है ना कि टू बी फ्रैंकली, अगर तुम लोग मेरे से पूछा लैपटॉप में क्यों नहीं देते, ऐसा देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या उसका, अगर हम क्लाउड वर्जन लेंगे ना तब तो वो सिक्योर होगा। जैसे क्लाउड वर्जन समझता है ना, क्लाउड वर्जन वो सिक्योर होता है। तो क्लाउड वर्जन में जो क्लासेस चलती है वो आवरली बेसिस चलती है, तो जितने घंटे क्लास करोगे उतने हिसाब से सर्वर का कॉस्ट आएगा। तो अब आप लोग का मिनिमम फीस है 1300, 500 तो हम लोग लेते हैं और बुक वाले दे देते हैं, और 2000 रुपया फीस है ऑफलाइन का, और ये पूरा फीस 6 महीने का है। और आप लोग अगर एक पूरा सेशन देखोगे, पूरा सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट देखोगे क्लाउड से, तो उसका बिल आएगा 6 महीना में 4500 रुपया, सिर्फ एक बार देखने में पूरा सेमेस्टर। तो बिल ही आएगा 4500 रुपया, और मेरा फीस है 1300 रुपया, और 2000 ऑफलाइन का फीस है। तो हम लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन क्लाउड वर्जन देते हैं ऐप में और वेबसाइट पर। तो ऐप तो सिक्योर होता है, लेकिन जो वेबसाइट होता है नॉन क्लाउड वाला वो सिक्योर नहीं होता। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है वीडियोस लीक हो जाने का, और बहुत लोगों ने किया है लास्ट सेमेस्टर में। बहुत बहुत सारे लोग हैकर वैकर हैं, बहुत सारे लोग करवा लेते हैं। अब मान लो कोई घर पे कोई भैया भैया है हैकर वैकर, तो उसी से काम करवा लीजिए। और एक अरे हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग 150 रुपया मेरा क्लास बेच रहा था, पकड़े, फिर उसको साइबर में डाले, आके माफ़ी भी मांगा, आया माफ़ी मांगा, सर गलती हो गया, नहीं करेंगे वो करेंगे। तो 150 रुपया में मेरा क्लास बेच रहा था, तो अच्छा से पकड़ाया। उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी में लगा ही दिया था, लेकिन छोड़ दिया, अपना स्टूडेंट था, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर लास्ट में वो भी झमेला ही खत्म कर दिया, बोला ऐप में क्लास करो। अब जो भी ऐप में क्लास चलता है वो नॉन क्लाउड वर्जन है, इसको हम दे सकते हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं है। अरे भाई तुम मत छोड़, बहुत हिस्ट्री खराब मेरे। अच्छा ये बता ना, टॉपिक पे आते हैं ना, ये वाला बता। चलो एक बार पांचों वाला छोड़ दो, तुम लोग से पूछना बेकार है, हम बताते हैं पांचों वाला। 5 तो हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। 5 में क्या था, अगर आप अगर आप इंडियन सिटीजन है, 5 याद है ना? अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, तो स्पेशल कंडीशन, सॉरी बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। अगर आप इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप क्रू के मेंबर हैं और इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं, और पर्पस क्या है, एम्प्लॉयमेंट, तो बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। तीसरा सुनो, अगर आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में विजिट करते हैं, और आपकी जो इंडिया वाली इनकम है वो 15 लाख रुपए से कम है, तो इस केस में बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा।
अगर आप इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, इंडिया में विजिट करते हैं और आपकी इंडिया वाली इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं, बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं, तो इस केस में आरओआर चेक किया जाएगा, आरओआर चेक किया जाएगा। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया में विजिट करते हैं और आपकी इंडिया वाली इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो इस केस में बेसिक कंडीशन 2 भी चेक किया जाएगा, बट आपको परमानेंटली आरओएनआर घोषित कर दिया जाएगा। ये चौथा कंडीशन था। और पांचवा में क्या था, अगर आप इंडियन सिटीजन है, यहाँ पे ओरिजिन नहीं था, सिटीजन था, अगर आप इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडिया में विजिट करते हैं, इंडिया वाली इनकम 15 लाख रुपए से ज़्यादा है और पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी टैक्स नहीं पे करते हैं, तो इस केस में हमारे देश का क्या माने जाएंगे, डीम्ड रेसिडेंट। बट आप RNOR हो गए, ROR कभी नहीं होगा। यही 5 कंडीशन था, घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम करेंगे, टेंशन मत लो। तो चलो, पैसा कहाँ कमाया, लंदन में, रिसीव भी कहाँ किया, लंदन में, लेकिन 1,30,000 में से 40,000 कहाँ भेज दिया, इंडिया में। ऐसे एज्यूम करो मेरे अंकल थे, NRI अंकल, लंदन में उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, वहां से वो रेंटल इनकम कमाए, 1,30,000 रुपया रेंटल इनकम कमाए और लंदन में रिसीव किए, और बाद में मैंने बोला अंकल मेरा बर्थडे है, तो ले बेटा 40,000 रुपया, बर्थडे के नाम पे 40,000 भेज दिए, तो क्या गवर्नमेंट हमसे टैक्स लगी? क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? भेजा जा रहा है मतलब या तो कोई पापा होंगे या चाचा होंगे या दादा होंगे, कोई तो कमा के भेज रहा है, हम तो नहीं कमा रहे ना। रेमिटेड का मतलब भेजा जा रहा है, इसका मतलब हमने कमाया नहीं है। तो इस केस में ना तो ROR टैक्स, ना ही RNOR टैक्स देगा और ना ही NRI टैक्स देगा। वही अगर ROR होता तो टैक्स देना पड़ता, तो इस केस में कोई टैक्स नहीं देगा। देखो दोनों जगह डैश है, प्रॉपर्टी इनकम अक्रूड रिसीव्ड इन लंदन, कोई भी टैक्स नहीं देगा। लेकिन सुनो ना, आपका इनकम था 1,30,000, बट अगर आप इंडिया में रिसीव करते, अगर वर्ड यहां पे ना रिसीव लिखा रहता, तो अगर यहीं पे वर्ड रेमिट नहीं लिखा रहता, रिसीव लिखा रहता, रिसीव का मतलब ऑब्वियसली आप इंडिया से उसका कंट्रोल होगा, तभी तो आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो, तो इस केस में RNOR टैक्स देगा। अगर यहीं पे रिसीव वर्ड होता ना तो RNOR टैक्स देगा, समझ गया ना। लेकिन यहाँ पे रेमिट वर्ड है, रेमिट वर्ड का मतलब मुझे मिला है, लंदन से भेजा गया है, तो कमाया कोई और, जस्ट मुझे मिला है, रिमिट किया गया, तो इस केस में रिमिट में कोई भी टैक्स नहीं देगा। तो RNOR भी टैक्स नहीं देगा और NRI भी टैक्स नहीं देगा। लेकिन वही पे ROR होता तो पड़ता। चलो अभी ये देख लो, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट विथ अफ्रीकन कंपनी बट रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, इंडिया में अगर तुम रिसीव करते हो ना, मोदी जी एक्टिव हो जाते हैं। अगर इंडिया में रिसीव करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट क्या होगी, एक्टिव। तो देखो इस केस में दोनों टैक्स देंगे, 75,000 रुपया RNOR भी टैक्स देगा और 75,000 NRI भी टैक्स देगा। इंडिया से कमा रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो, बाहर में रिसीव कर रहे हो, बाहर में कमा रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, सब टैक्स देगा। क्या मैंने बोला, अरे मैंने क्या बोला, सुनो ना, तीनों बात मैंने अलग अलग बोला है। इंडिया से कमा रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, सब टैक्स देगा, चाहे आप ROR हैं या RNR हो, चाहे आप NRI हो। इंडिया में कमा रहे हो, बाहर में रिसीव कर रहे हो, सब टैक्स देगा। बाहर में कमा रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, सब टैक्स देगा। समझ गए? ओके। अब इस केस में देखना क्या किया जाएगा, केस 1 को पूरा ऐड करो तो कितना आएगा, 4,75,000। केस 2 को पूरा ऐड करो, कितना आएगा, 1,75,000। लास्ट में क्या लिखोगे, इनकम लाइबल टू बी टैक्स इन इंडिया, इनकम लाइबल टू बी टैक्स इन इंडिया। तो ये लास्ट में स्टेटमेंट का इनकम लाइबल टू बी टैक्स इन इंडिया। अब ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये PDF मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और जो मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखिएगा, वीडियो के बाद एक बुक सेक्शन मिलता है, देखना, उस बुक में जाना, रेसिडेंशियल चैप्टर पे क्लिक करना, ये PDF आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो टेलीग्राम चैनल अगर कोई मेरा सब्सक्राइब किया है तो वहां पे भी ये मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भेजने का एक ही रीज़न है कि जो हर दिन एडमिशन होता है थोड़ा बहुत, तो जो भी नए नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बट अगर ग्रुप में मैं भेजूंगा ना, तो एवरी टाइम ग्रुप में मुझे भेजना पड़ेगा,
क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनको पुराना वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा। बट टेलीग्राम का जो सर्वर ऐसा होता है कि कोई पुराना स्टूडेंट रहे कोई नया स्टूडेंट, सबको ये पीडीएफ दिखेगा। तो जो भी पीडीएफ मैं भेजूंगा, कोई भी बोलेगा ना, कोई भी पीडीएफ सॉल्यूशन का, सब टेलीग्राम पे और ऐप में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आप लोग सॉल्व करिएगा। ये दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पे तुम लोगों को ये दिख रहा है जो मैंने मार्क किया है? ठीक है, ये जो प्रवीण है, ठीक है ना, अब हु इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, है ना? अब आप बताइए क्या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी मतलब क्या है? आर एन ओ आर है ना, आर एन ओ आर। अब इस केस बताइए इनकम कितना कमाया इन्होंने? 50,000। ये इनकम कहां से आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी है कहां पे? बांग्लादेश में। ऑल्सो रिसीव्ड एंड डिपोजिटेड अकाउंट इन देयर, मतलब बांग्लादेश में कमाया, बांग्लादेश के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। बांग्लादेश में कमाया, बांग्लादेश में ही एक उनका कोई सेविंग अकाउंट होगा वहीं पे डाल दिया। तो रिसीव भी बांग्लादेश है, सोर्स भी मतलब कमाया भी बांग्लादेश में और रिसीव भी किया बांग्लादेश में। तो क्या आर एन ओ आर टैक्स देगा? नहीं देगा। आर ओ एन ओ आर टैक्स नहीं देगा। लेकिन अगर कंट्रोल होता तो देता। ठीक है, एक बार नेक्स्ट वाला देख लो, ये वाला। इनकम फ्रॉम यूके सिक्योरिटी। यूके सिक्योरिटी मतलब यूके का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा वहां पे इनका कोई शेयर वेयर परचेज रहा होगा। मतलब जो भी कमाया वो यूनाइटेड किंगडम से कमाया, मतलब यूके का जो लंदन स्टॉक है वहां से कमाया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज जो है यूके का, वहां से कमाया। तो रिसीव कहां से, इनकम कहां से है? इंडिया के बाहर से। ठीक है, लेकिन 60% इंडिया में रिसीव कर रहे हैं। तो जो 60% इंडिया में रिसीव कर रहे हैं उस 60% पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो 4 लाख का 60% कितना होता है? सॉरी 40,000 का 60% कितना होता है? 24,000। तो 24,000 पे टैक्स लगेगा। सोल्यूशन देख लीजिए इसका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी टैक्सेबल इंडिया ऑफ मिसेस परवीन। 60% ऑफ 40,000 दैट इज 24,000 शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए अब आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला यहाँ पे। पहला कंडीशन बोला रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट फॉर द गिवन प्रीवियस ईयर। तो पहला तो क्वेश्चन 1 की तरह ये क्या है? आर एन ओ आर है और ये क्या है? एनआरआई है। ये एनआरआई है। ठीक है, चलिए बताइएगा। डिविडेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड देयर ऑन। ऑस्ट्रेलिया कंपनी का डिविडेंड है और ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव किया। देर देर इन ऑन का मतलब, देर इन या देर ऑन का मतलब वहीं पे रिसीव किया है। तो कमाया ऑस्ट्रेलिया से और रिसीव भी किया है ऑस्ट्रेलिया से। क्या आर एन ओ आर टैक्स देगा? नहीं। क्या एनआरआई टैक्स देगा? नहीं। ठीक है, एग्रीकल्चर, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी कोई भी टैक्स नहीं देगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल बट रिसीव्ड इन इंडिया, दोनों टैक्स देंगे। आर ओ आर भी टैक्स देगा और एनआरआई भी टैक्स देगा। ठीक है, पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब इंडियन फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया मतलब वो इंडिया में जॉब करता था तो इंडियन कंपनी उसको क्या देती थी? पेंशन देती थी। तो कमाया कहां से? इंडिया में जॉब करता था और इंडियन कंपनी उसको पेंशन देती थी। इसी को बोलते हैं फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया। एम्प्लॉयर कौन होता है? कंपनी। अरे जो जॉब देता है वो एम्प्लॉयर होता है, जो जॉब करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय। तो भैया कंपनी कहाँ की है? इंडिया की है। अब तुम इंडिया से कमा रहे हो, मोदी जी छोड़ देंगे क्या? नहीं, सबको टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम कहीं भी रिसीव करो फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रिसीव करो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो आर एन ओ आर हो या एनआरआई हो। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड कितना है? 2,50,000। ठीक है, 40% रिसीव्ड इन इंडिया, जो 40% रिसीव किया उसको सब टैक्स देगा। अगर इंडिया में 40% रिसीव कर रहे हो तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सुनो ना, जब भी कोई बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होगा तो आर ओ आर भी टैक्स देगा और आर एन ओ आर भी टैक्स देगा, तो पूरे इनकम पे टैक्स लगेगा। तो आर ओ आर पूरे इनकम पे टैक्स देगा
क्योंकि आरओआर कंट्रोल कर रहा है ना। तो अगर कोई भी रेसिडेंट बंदा इंडिया से बिजनेस कंट्रोल कर रहा है तो जो भी कमा रहा है वो सारी इनकम पे टैक्स देगा। तो 2,50,000 पे टैक्स देगा आर एन ओ आर, और 40% पे टैक्स कौन देगा? एनआरआई। एनआरआई सिर्फ 40% टैक्स देगा। अगर आप बिजनेस कंट्रोल कर रहे हो तो कंट्रोल में सिर्फ दो लोग टैक्स देते हैं, आरओआर देते हैं और आर एन ओ आर देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिएगा इसका। एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया 1,20,000, 1,20,000। पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर, म्यूट कर लो भाई, इन इंडिया 2,00,000 रुपया, 2,00,000, क्योंकि इंडिया से कमा रहे हो तो सबको टैक्स देना पड़ेगा, इंडिया में रिसीव कर रहे हो सबको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन थाईलैंड बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो कंट्रोल किया है ओनली रेसिडेंट वाला बंदा फुल इनकम पे टैक्स देगा। तो जो रेसिडेंट है वो पूरी इनकम पे टैक्स देगा, जो एनआरआई है वो 40% रिसीव किया है तो इसका 40% करोगे कितना आएगा? 1,00,000 रुपया। तो एनआरआई सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 पे टैक्स देगा। सबको ऐड करके ये अमाउंट आएगा, इसको ऐड करके ये वाला अमाउंट आएगा। क्या लिखोगे लास्ट में? इनकम लाइबल टैक्सेबल टू इंडिया। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक क्वेश्चन और देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर इन, कहाँ से कमाए हो? अच्छा देखो यहाँ पे ये सम्स में देखो, आर ओ आर भी है, आर एन ओ आर भी है और एन आर आई भी है, तीनों है। आर ओ आर भी है, आर एन ओ आर भी है और एन आर आई भी है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका रिसीव्ड देयर इन 22,500। तो श्रीलंका में कमाए हो और श्रीलंका में ही रिसीव किए हो, कमाए हो श्रीलंका से और रिसीव किए हो श्रीलंका में, तो आर ओ आर तो बलि का बकरा है, तो हमेशा हमेशा टैक्स देगा। तो आर ओ आर तो टैक्स देगा। क्या आर एन ओ आर टैक्स देगा? नहीं। क्या एन आर आई टैक्स देगा? नहीं। आर एन ओ आर तभी टैक्स देगा जब कंट्रोल कहां से रहे? इंडिया में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया। ओ बाबा, इंडिया से कमा रहे हो, इंडिया से कमा रहे हो तो आप एनआरआई हो या आरओआर हो या आर एन आर हो, सब टैक्स देगा, सब टैक्स देगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडिया से कमा रहे हो तो सबको टैक्स देना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश, क्या बोल रहा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। सुनो ना, बांग्लादेश से कंट्रोल हो रहा है तो बिजनेस भी कहाँ होगा? बांग्लादेश में। रिसीव भी कहाँ किया होगा? कमाया भी बांग्लादेश। बलि का बकरा कौन है? आरओआर, और बस, और कोई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन एक कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता तो आर एन ओ आर भी देता है, आर एन ओ आर भी देता है। ठीक है, ये देखो, ये जो बता दिया हम क्लास बंद कर देंगे क्योंकि मेरा टाइम हो गया क्लास बंद करने का। नया बैच आने वाला है, आज बहुत लेट, आज पढ़ाने का मूड नहीं था। बताओ, कोई नहीं देगा? क्यों? तुम लोग इतना समझदार हो गए अब। 22-23 का इनकम कब रिसीव किया है? 23-24 में। 22-23 का इनकम कब रिसीव किया है? देखो भैया, एंडिंग 31 मार्च 24 का मतलब 23-24 होता है। तो 22-23 का इनकम रिसीव किया है 23-24 में। तो पास्ट इनकम पर कोई भी ऐसा इनकम जो देश के बाहर से आ रही है पर वो करेंट वाली इनकम नहीं है, पास्ट वाली इनकम है, तो पास्ट वाली इनकम जब भी करेंट ईयर में ट्रांसफर करोगे इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। तो 10,000 रुपया अर्नड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, कहाँ कमाया? इंग्लैंड में कमाया। कब कमाया? 22-23 में। वाज ब्रॉट टू इंडिया, इंडिया में भेजा गया। ठीक है, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दास इफ। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम कमाए हो 22-23 में और इंडिया में भेजे हो कब? 23-24 में। पास्ट इनकम है तो पास्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इस केस में देखना, बोला यहाँ पे लिखा ही है नहीं है, अरे टैक्स नहीं लिखे हैं, नहीं है तो इसको पूरा इग्नोर मार दिया है। यहाँ पे देखना, सब नॉर्मली कितना पॉइंट है? 1 2 3 4 ना, 5, तो ये वाला पूरा इग्नोर कर दिया सोल्यूशन में। 1 2 3 4 ही दिया हुआ है, वो पूरा इग्नोर मार दिया, इनकम पे टैक्स नहीं लाया। अब देख लो सोल्यूशन, देख लो,
इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल इन श्रीलंका वाज रिसीव्ड देयर इन। ROR तो सब में टैक्स देगा, लेकिन RNOR टैक्स नहीं देगा, NRI टैक्स नहीं देगा। इनकम सैलरी फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कमा रहे हो सबको टैक्स देना पड़ेगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडिया से कमा रहे हो सबको टैक्स देना पड़ेगा। बिजनेस कहाँ पे भाई? बांग्लादेश में, ठीक है ना? ठीक है, तो ROR तो बलि का बकरा है, वो तो टैक्स देगा, बाकी कोई टैक्स नहीं देगा। और पास्ट इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, तो पास्ट इनकम पूरा इग्नोर कर दिया। बट आप एग्जाम में ऐसा करिएगा, एग्जाम में ना पूरा इग्नोर मत कीजिए, एग्जाम में आप ये चीज़ लिखिएगा, ये पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा और लास्ट में क्या कर दीजिएगा, ऐसे डैश डैश कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर लेट से हम लोग इग्नोर किए तो एग्जामिनर अगर मार्क्स देना इग्नोर कर देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग इतना, ठीक है? तो इस टाइप का ना मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए, इस टाइप का मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है? अब इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, जैसे मैथ में तुम्हारा 4 से 5 क्वेश्चन है, बट 4 से 5 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट पर्पज वाला, वो करना जरूरी है। एक क्वेश्चन है जिसमें लास्ट 10 ईयर्स और लास्ट 7 ईयर, तो वो बड़ा सा बनेगा, बड़ा सा उसका बनेगा, मतलब पूरा फॉर्मेट, तो वो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन रहेगा बेसिक्स, ठीक है? तो 3 टाइप का क्वेश्चन देखो, एग्जाम में तुम्हारा 3 टाइप क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया से जा रहा है बाहर में एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको ROR चेक करना है, क्योंकि कोई भी इंसान अगर रेसिडेंट बन गया तो उसका ROR चेक करना पड़ेगा, तो वो एक क्वेश्चन आता है। तो वो जो एक क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें फिर वही लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, लास्ट 7 प्रीवियस ईयर निकालना पड़ेगा, ठीक है? फिर एक क्वेश्चन नॉर्मल आता है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि उसमें ना आपको 10 टू डेट दे देगा कि 2022 में आया था 2 दिन के लिए, फिर चला गया मुँह उठा करके, फिर मुँह उठा करके आ गया, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है, उसमें देश तो बहुत सारा डेट रहेगा। तो 3 टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक? मंडे मिलो।